देखिए, हम नहीं थे उस समय भी कांटी प्रखंड का जो विकास चल रहा था, दर दलाल से भागते रहते थे हमसे। और अब जो है वो मतलब देखते ही सबसे पहले भागेगा। अगर जातिवाद होता तो मात्र 11 लोग हैं भूमिहार समाज के, और उसमें से आज 5-6 लोग आए होंगे। आगे विकास होगा। पहले नहीं भी थे इस पद पे, फिर भी लोगों को योजना दिलवाने का काम किए हैं और आगे विकास फिर होगा। हम दिखाएंगे सच का आईना। ABN बिहार न्यूज। निर्विरोध निर्वाचित हुई उप प्रमुख की कुर्सी पर अनामिका चौधरी, समर्थकों में खुशी की लहर। आप देख रहे हैं ABN बिहार न्यूज। मुजफ्फरपुर गुरुवार को पश्चिमी अनुमंडल के सभा कक्ष में कांटी प्रखंड उप प्रमुख का चुनाव हुआ, जिसमें उप प्रमुख पद के लिए धमौली रामनाथ पूर्वी पंचायत क्षेत्र संख्या 22 के समिति सदस्य अनामिका चौधरी उप प्रमुख पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुई। इसके बाद समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। समर्थकों ने फूलमालाओं से नवनिर्वाचित उप प्रमुख व प्रखंड प्रमुख कृपा शंकर शाही का भव्य स्वागत किया। जीत के बाद अनामिका चौधरी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि पहले से उम्मीद थी कि निर्विरोध जीत होगी। उन्होंने कहा कि प्रखंड में विकास की गति को मिलजुल कर आगे बढ़ाएंगे। वहीं प्रमुख कृपा शंकर शाही ने उप प्रमुख को बधाई देते हुए कहा कि इस पद पर रहकर लोगों के लिए जन सरोकारों से जुड़ी हुई कार्य करें। जीत के बाद नवनिर्वाचित उप प्रमुख व प्रमुख कृपा शंकर शाही ने क्या कुछ कहा, आप सुने। बताइए कितनी खुशी हो रही है आज? बहुत खुशी मिल रही है। चुनाव जीते हैं तो खुशी तो मिलेगी। उप प्रमुख किस प्रकार जीत मिली है? निर्विरोध जी। किस तरह होगा? नहीं था, पहले से तो था ही। 100 में 90% था कि निर्विरोध ही मिलेगी। कितने समिति का समर्थन मिला? 17। आगे क्या कुछ करना है अब? आगे विकास होगा। पहले नहीं भी थे इस पद पे, फिर भी लोगों को योजना दिलवाने का काम किए हैं और आगे विकास फिर होगा। प्रमुख चीज कौन कौन से देखा आपने जो कि नहीं हुआ अभी तक? अभी किन कामों की प्राथमिकता देंगे, किन कामों को करेंगे? विकास का जो भी काम होगा से किया जाएगा। और देखिए, यह जीत अनामिका चौधरी का नहीं है, यह जीत कांटी प्रखंड के 29 पंचायत समिति सदस्य व सदस्य का। और इसमें पूरे कांटी प्रखंड के जनताओं का सहयोग रहा है। हमारा काम था, हम अगर चुनाव लड़े हैं तो मेरा काम था परिश्रम करना, लेकिन सहयोग पूरे कांटी प्रखंड का रहा है। बस आज 10 आगे कैसे क्या कुछ बढ़ेगा आगे का? देखिए, हम नहीं थे उस समय भी कांटी प्रखंड का जो विकास चल रहा था, दर दलाल से भागते रहते थे हमसे। और अब जो है वो मतलब देखते ही सबसे पहले भागेगा। दलाली भागे खत्म होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, एक से पहले भी नहीं था। जब से प्रमुख जी आए तब से बिल्कुल खत्म हो गया था, लेकिन अगल बगल में तो घूमते फिरते थे, अब उससे भाग जाएंगे। सबको करवाई? बिल्कुल बिल्कुल, एक सेकंड कोई तुरंत कराए। बताया गया क्या? आज जो है जो उप प्रमुख का पद जो रिक्त पड़ा था, आज राज्य निर्वाचन आयोग के अनुशंसा पर जिलाधिकारी के आदेश से SDM साहब के यहाँ आज निर्वाचन की प्रक्रिया हुई, जिसमें अनामिका चौधरी जी निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं। सारे 500 की एक मत राय से उनको उप प्रमुख चुना गया है और हमारी शुभकामनाएं हैं उनको कि आगे अपने पद को लोगों के जन सरोकार के लिए इस्तेमाल करें, आगे बढ़े। इतिहास बदला है कांटी का इस बार। दोनों चेहरा भूमिहार समाज से ही कुर्सी पे विराजमान हुए हैं। नहीं, समाज विषय नहीं है, जातिवाद खत्म हो गया है, ये समझने की चीज है। अगर जातिवाद होता तो मात्र 11 लोग हैं भूमिहार समाज के, और उसमें से आज 5-6 लोग आए होंगे, बाकी लोग नहीं आए। सब समाज का एक मुश्त इच्छा था कि इनको प्रमुख पद पर बिठाया जाए। तो हम तो समझते हैं कि इसको जाति से नहीं देख के इस तरीके से देखना चाहिए कि जाति बात खत्म हो गई है, अब व्यक्ति बात ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। क्या रहेगा आगे का कार्यशैली, कैसे आगे बढ़ाएंगे? बिल्कुल निसंदेह जो काम चलता रहा है वो और तेजी से आगे बढ़ेगा, और जो नई बातें लेके आएंगी उन पर मेरा
प्रयास रहेगा कि और अच्छे ढंग से उनकी बातों को अमल किया जाए, अमली जामा पहनाया जाए, लोगों के बीच एक बेहतर छवि के रूप में पंचायत समिति कांटी प्रस्तुत हो। श्रेय किसको जाएगा? श्रेय जो कैंडिडेट है उनको जाएगा। किसको जाएगा? जो कैंडिडेट है उनको वोट मिला है ना। श्रेय लेने की होड़ में दूसरे लोग रहते हैं, वो कैंडिडेट थी, उनको लोगों ने मत दिया है। कई संघर्ष देखी गई है, कोर्ट का भी आदेश आया इसमें जो पूर्व के ऊपर मुख रहे अरे निर्विरोध में कड़ा संघर्ष खोज रहे हैं आप भी, मतलब गजब बालू पेरने पे लगे हुए हैं। निर्विरोध हुआ है, उसमें भी कह रहे हैं कि कड़ा संघर्ष है। अब कैसा संघर्ष है भाई? विरोधियों को क्या कहेंगे जो लोग यहाँ देख रहे थे कि कहीं ना कहीं हमारी उम्मीदवारी होगी, लेकिन उम्मीदवारी नहीं, विरोधी कोई नहीं है। विरोधी होता तो आ जाके नामांकन करता, आ जाके चुनाव लड़ता। वो विरोधी नहीं है, मैं उनको विरोधी नहीं मानता हूँ। मतांतर होने से कोई विरोधी नहीं हो जाता, तो इस चीज को मैं खारिज करता हूँ।